ठीक है। प्रमोद मिश्रा जी, दोबारा वो सवाल आ गया जो आज प्रियंका गांधी ने भी कहा। अडानी के मुद्दे पर उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि सरकार सभी संसाधनों को एक व्यक्ति के हवाले कर रही है। और उन्होंने ये कहा, ये सवाल उन्होंने उठाया, उन्होंने संविधान बचाने को लेकर भी एक शगुफा सदन में फेंका है, वो भी उसको लेकर भी सरकार को घेरा। अब जरा आप बताइए कि मतलब सरकार के पास क्या ऐसी वॉशिंग मशीन है जो उधर से आते हैं इधर आकर धुल जाते हैं। इस बात का उन्होंने जिक्र किया, संविधान खतरे में है, आज डर का माहौल देश में है, तमाम आरोप आपकी सरकार पर। नहीं नहीं, ये आरोप नहीं है। नमस्कार अर्चना जी और जी नमस्कार। बाकी सभी प्रवक्ताओं को। ये आरोप नहीं है। देखिए, मैं तो कहूंगा कि प्रियंका जी ने वास्तविकता कह दी। और वास्तविकता क्या थी कि आपके 70 वर्ष के कुकर्मों को साफ करते करते ये वॉशिंग मशीन में साफ ही करना तो पड़ रहा है। यदि आपने 1971 में ये नारा दिया था गरीबी हटाओ का, हमारे भाई साहब डॉक्टर साहब बोल रहे थे, हटी क्यों नहीं? 1971 में उस समय के आम चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं शायद, लोकतंत्र बचाने चले हैं, आजादी तक पहुंच गए, स्वतंत्रता तक। हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं उस समय क्या था। अरे साहब, आप तो थे ही नहीं उस समय। और आप तो आपातकाल की उत्पत्ति हैं। आपातकाल के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की उत्पत्ति है माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और आप उन आतताइयों को भूल गए। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम अपनी जान भी दे देंगे लेकिन संविधान की रक्षा करेंगे। यही तो आज माननीय राजनाथ सिंह जी ने सदन के पटल पर इसी का उल्लेख किया और प्रमुखता से कहा कि जब जब कांग्रेस के सामने दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना हुआ, सत्ता जिसमें इनकी जान अटकी रहती है अथवा संविधान, तो सत्ता को ही चुनाव। 1975 कोई भूला नहीं है कोई। अब आता हूं मैं बात आपकी अर्चना जी, जो आपने प्रियंका जी को कहा। आज आपने सदन में दो लोगों को बोलते देखा। दो लोगों की मेडियन स्पीच थी और दोनों ही महिला शक्ति। एक, ये कॉइंसिडेंस है कि एक की उम्र 50 वर्ष, दूसरी महिला की उम्र 25 वर्ष। प्रियंका जी पहली बार सदन में चुन करके आई और शांभवी हमारे गठबंधन दल के नेता, उन्होंने अपने दल से चर्चा में प्रतिभागिता का आरंभ किया। मैं खुली चुनौती देता हूं अपने साथी प्रवक्ताओं को भी और मीडिया जगत के लोगों को भी, इन दोनों महिलाओं के वक्तव्य को सदन के पटल पर उसको आंख करके देख लीजिए आप। शांभवी ने जो दर्शन दिया, प्रियंका जी के पास बहुत मौका था, अवसर था, कुछ बौद्धिक देती सदन में, संविधान के बारे में, उसकी स्वर्णिम यात्रा 75 वर्षों की जो रही उस पर कुछ वक्तव्य देती, सरकारों की उपलब्धियों के बारे में बात करती। ठीक है, और ये भी बताती कि हमने तो किस तरह से जब जब मौका मिला संविधान को कुचला, ये भी बताती। अब आपकी बात पर दूसरे छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, आपने एक बड़ा आप ये बताएं, क्वेश्चन किया अर्चना जी, हर संस्था को आपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि उन्होंने ये कहा कि किसी को आवंटन कर दिया जाता है। ये तो उन्होंने अपने प्रदेश के बारे में उल्लेख कर दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कैसे हो रहा है, एक ही व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जा रहा है अपने ही राज्य में, जहां पर उनकी सरकार पिछले 2.5 वर्षों से है, उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तो अब उसके बारे में मैं क्या ही कहूं। और अब आप देख सकती हैं कि अखिलेश जी भी कितना अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे संविधान के बारे में बोलते हुए, क्योंकि जिस तरफ खड़े हैं उसी तरफ से तो लड़ाई लड़ करके उनके दल की उत्पत्ति हुई है। तो कैसे कंफर्टेबल कैसे फील करेंगे? वास्तविकता से व्यक्ति मुंह मोड़ नहीं सकता है और जो कुकृत्य किए उसके लिए जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन प्रमोद मिश्रा जी, आरोप ये भी लगते हैं ना कि आरोप ये भी लगते हैं मिश्रा जी कि आप हर संस्था को अपनी जद में ले लेते हैं, हर संस्था को अपनी जद में ले लेते हैं, अपनी मनमानी से आप मनमाने तरीके से काम करवाते हैं, चाहे सदन की बात हो, सदन की कार्यवाही की बात हो। संविधान की प्रति को अपने जेब में लेकर के घूमना जानते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही संविधान को अपनी जेब में रखने का ही प्रयास किया है। प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के
यूपीए की सरकार तक हमेशा संविधान को इन्होंने जेब में लेकर के घुमा है। और ठीक है, ठीक है। युवराज ने तो अध्यादेश तक फाड़ दिया था प्रेस वार्ता में। आप तो पत्रकार हैं, तो हमेशा जेब में रखने वाले वो हैं, सर माथे पर लगाने वाले हम हैं, जैसा कि माननीय राजनाथ जी ने सदन के पटल पर आज अपना वक्तव्य दिया ठीक है है, और उससे भी सर्वेश पाठक जी, परिलक्षित होता है। ठीक है।